हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनकी तैयारी कैसे की जाए, इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर प्रीलिम्स की बात करें ना, तो इंडियन पॉलिटी के कुछ हाईलाइटेड टॉपिक हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अलावा इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज करेंगे, मतलब कैसे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर इंडियन पॉलिटी फॉर सीजीपीएससी प्रीलिम्स ये देखेंगे, और ये देखेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर पॉलिटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें एग्ज़ाम हॉल में। इन सब विषयों पे आज इस वीडियो में चर्चा होगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए हमको सीजीपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा। ठीक है। ये देखिए, मैंने पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन जो आए थे ना, वो यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, सीजीपीएससी 2018 से लेकर सीजीपीएससी 2021 तक के। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सीजीपीएससी 2018 में कैसे क्वेश्चन आए थे, है ना। अगर सीजीपीएससी 2018 की बात करें तो इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आए थे इंडियन पॉलिटी के। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन वयस्क मताधिकार से आया था, दूसरा कानून का समान संरक्षण, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कूट वाले क्वेश्चन आए थे। 8वीं अनुसूची से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन धन विधेयक से था, और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, संसद का संयुक्त सत्र, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन थे जिसमें एक ही कूट वाला क्वेश्चन था। जैसे कि देखा गया सीजीपीएससी 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था ना, वो बहुत ही ईजी था। इसमें 8 क्वेश्चन पॉलिटी के थे और कूट वाला सिर्फ एक क्वेश्चन था। जैसे कि वयस्क मताधिकारी भाग 3 से पूछा है, भाग 3 से 2 क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन अनुसूची से है, और भाग 5 से 4 क्वेश्चन है। भाग 5 पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे हम केंद्र सरकार के प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो सीजीपीएससी 2018 में क्वेश्चन आए थे 8, उसमें से 4 तो भाग 5 से थे और 2 थे भाग 3 से। बाकी एक अनुसूची से था, भाग 3 से 3 थे और एक अनुसूची से क्वेश्चन था। ठीक। तो जैसा कि देख रहे हैं, भाग 5 का वेटेज ज़्यादा है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब सीजीपीएससी 2019 की बात करते हैं। सीजीपीएससी 2019 के पेपर का लेवल भी ईजी ही था, है ना। वो 2018 के पेपर लेवल से ईजी नहीं था, मतलब जैसे कि 2018 में था वैसे ही सेम था, बट दोनों आज तक का जो बोलेंगे ना, सीजीपीएससी 2018 और सीजीपीएससी 2019 के पेपर का लेवल ही ईजी रहा है। इसमें क्वेश्चन कैसे आए थे, राज्य की सीमा, प्रस्तावना से क्वेश्चन था कूट वाला। प्रस्तावना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। राजनीतिक दल विलय, दल बदल कानून, ये दोनों, राज्य विकास परिषद, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, मौलिक अधिकार, क्षेत्रीय परिषद, संविधान संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, पंचायत समिति, राज्य वित्त विभाग आयोग, ये सब क्वेश्चन थे। देखिए, प्रस्तावना, भाग 1, और ये तो भाग 1 से आया राज्य की सीमा। ये प्रस्तावना तो इम्पोर्टेंट होता ही है। ये राजनीतिक दल विलय, दल बदल कानून या अनुसूची से क्वेश्चन है। ठीक है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये भी भाग 1 का ही हो गया। मौलिक अधिकार भाग 3 हो गया। संविधान संशोधन भाग 20। पंचायत समिति, ये नौवीं मतलब भाग 9 का है। और इतने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आए थे इससे। ठीक है। अब सीजीपीएससी 2020 की बात करते हैं। सीजीपीएससी 2020 में प्रश्नों की संख्या कम थी, बट क्वेश्चन कूट वाले थे। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण, ये कूट था। 44 संतान कूट वाला। राज्य पार्टी मान्यता कैसे मिलती राज्य पार्टी को किसी, तो ये भी कूट वाला क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आए थे 8, लेकिन कूट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं ना, हमको थोड़ा गुमराह कर देते हैं। जैसे 44वां संविधान संशोधन हमको पता है, लेकिन अब कूट में आता है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे ना इसका लेवल टफ होता जा रहा है। जैसे कि अंतरिम सरकार पोर्टफोलियो, ये अधिनियम के क्वेश्चन है। राज्य पार्टी मानता है, ये कूट वाले क्वेश्चन है। संविधान संशोधन भाग 20 से है। देखिए, 2 संविधान संशोधन से 2 क्वेश्चन आए हैं। संविधान संशोधन ना आपको पढ़ना ही है,
कौन सा संशोधन से कौन सा एक्ट जोड़ा गया, कौन सी चीज़ें जोड़ी, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब CGPSC 2021 की बात करते हैं, जो लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर का पेपर का जो लेवल था ना, बहुत हाई था। उसमें कूट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और पेपर बहुत मतलब टफ ही टफ था। और पॉलिटी क्वेश्चन 21 क्वेश्चन पॉलिटी से आए हुए थे। ठीक है। देखिए, शुरू में ही संविधान संशोधन क्वेश्चन है ना, और डीप क्वेश्चन पूछे हुए थे कूट में। ठीक। नगरीय स्थानीय निकाय, नगर निगम, ये भाग 9 के क्वेश्चन, 9 का के क्वेश्चन है। ठीक है। ये संविधान संशोधन भाग 20 का है। राज्य विधायिका, ये भाग 6 से है। ठीक है। पंचायत वही भाग 9। उसके बाद देखिए, जिला न्यायाधीश कूट का क्वेश्चन में है। राज्य शासन शक्ति, राज्य मंत्री, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये राज्य शासन शक्ति और राज्य मंत्री भाग 6 से है। उसके बाद संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, लोकसभा समिति, भारतीय संसदीय समूह, ये सब भाग 5 से क्वेश्चन है। भाग 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इधर ये सब सारे क्वेश्चन इस साल आए थे। टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन पॉलिटी से। ठीक है। सोचिए, 21 क्वेश्चन, 100 में से 21 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से ही आए हैं। 21 क्वेश्चन मतलब कि 42 नंबर्स। 42 नंबर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखते हैं। मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट से आप 42 नंबर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सारे क्वेश्चन कूट वाले हैं, जो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा ही माइनस भी कराते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन ना कूट में ही आते हैं। इस साल देखिए 8 क्वेश्चन कूट में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, गुमराह करते हैं। इनको ना लास्ट में अटेंड करना चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन कूट में पूछे गए। ठीक है। उसके और लास्ट ईयर देखा जाए तो एक क्वेश्चन। दिन पर दिन ना CGPSC अपने पॉलिटी क्वेश्चन का ना लेवल बढ़ा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, कूट वाले क्वेश्चन दे रहा है। कूट वाले क्वेश्चन में हमको दिक्कत ये होती है, एक सही है मतलब 3-4 इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में पूछ दी जाती है, और एक भी इन्फॉर्मेशन इधर उधर हुई तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CGPSC प्रीलिम्स। अब हम देखेंगे कि भारत के संविधान से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जिन टॉपिक्स का तैयारी करके आप CGPSC प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे संविधान के, वो आप इजली अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं। जैसे कि भारत का संविधान है ना, भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं और 395 प्लस अनुच्छेद हैं। ठीक है। जिनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 22 भाग में आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है, और 395 प्लस अनुच्छेद में आपको अनुच्छेद, अब तो अनुच्छेद से क्वेश्चन इतना पूछता नहीं है, फिर भी आपको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना चाहिए अनुच्छेद। पूरा 395 आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है। तो भाग 1 की शुरुआत होता है संघ वो उसके राज्य क्षेत्र, लेकिन उससे पहले हम ऊपर कुछ टॉपिक हैं इसको पढ़ेंगे। ठीक। जैसे कि पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के जो क्वेश्चन है ना एक्ट वाले, वो क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन भी कहलाते हैं। आप या तो उसको हिस्ट्री में जोड़ लीजिए या तो पॉलिटी में जोड़ लीजिए। इस एक्ट से क्वेश्चन आते ही हैं, बनते ही हैं, कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँचा। ठीक है। किस एक्ट से क्या सुधार हुए और क्या चीज़, नई चीज़ जुड़ी, क्या चीज़ हटा, ये देखा जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है उद्देशिका, प्रस्तावना। प्रस्तावना से हमेशा क्वेश्चन आता ही है, और उसका कौन सा शब्द, कितने शब्द हैं, कौन शब्द शामिल है, कौन सा नहीं शामिल है, उसका क्रम क्या है, ये सब पूछता है। या तो उसको कूट में दे देगा, या तो उसमें कब संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरा प्रस्तावना याद होना चाहिए। ठीक है। संविधान निर्माण, संविधान सभा द्वारा, ये उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की विशेषताएं और अनुसूची, ये इम्पॉर्टेंट। अनुसूची तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो 12 अनुसूचियाँ हैं ना, आपको पूरा उसको याद करना है, किस अनुसूची से क्या चीज़ जोड़ा गया है और क्या है इसमें। ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, वैसे तो ये मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है, फिर भी आपको मोटे मोटे तौर पर इसकी विशेषताएं याद होनी चाहिए। जैसे संघीय शासन व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये सब। ठीक है। भारतीय संविधान के स्रोत, ये आपको भी, इसको भी देखना है। ठीक है।
उसके बाद देखते हैं भाग 1, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। इसमें भी आपको उतना डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है कोई राज्य का निर्माण कैसे होता है। ये कूट में क्वेश्चन आ जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है ना। राज्यों का नाम परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसकी पूरी कार्यविधि क्या है, सब थोड़ा बहुत विशेष दर्जा कैसे दिया जाता है, ये सब आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। ठीक। उसके बाद आता है नागरिकता। भाग 1 तो हो गया। उसके बाद आता है नागरिकता, है ना। उसके बाद का जो भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, 6 तक पूरा इम्पॉर्टेंट है ये। भाग 1 में राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, ठीक है। भाग 2 नागरिकता पढ़ना है पूरा। मौलिक अधिकार आपको पूरा याद होना चाहिए, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कोर्ट ने पूछ दिया था, ठीक है। उसके बाद राज्य के नीति से तत्व, ये भी पढ़ना है आपको। मौलिक अधिकार और नीति से तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 क्या है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं ना कूट वाले, ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसदीय समितियाँ, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, सबकी कार्यविधि, जो संसद है उसकी कार्य प्रणाली कैसे चलती है, सब कुछ, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब कुछ इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाग 6 आ जाता है राज्य कार्यपालिका। मतलब जो हम संघ का पढ़ते हैं, संघीय कार्यपालिका भाग 5 में, वही हम 6 में पढ़ेंगे अपने राज्य के बारे में, वो भी पूरा आपको पढ़ना है। ये सब मतलब ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 5 और भाग 6। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना, और कूट वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। ये दोनों भाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं नीचे भाग 9 और भाग 9 का, जैसे पंचायतें और स्थानीय शहरी निकाय। इसका क्या है ना, थोड़ा बहुत डेट वेट आप इंडिया लेवल का पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये बेसिकली ये ना छत्तीसगढ़ के पर्पज़ में पूछता है। पंचायत, नगर निगम, ये जो पूछते हैं ना, इसके क्वेश्चन पॉलिटी में छत्तीसगढ़ के उसमें आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ पूछेगा, पंचायतों के बारे में पूछेगा, नगर निगम, नगर पालिका। तो ये हमारा स्टेट लेवल एग्जाम है तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो आपात उपबंध, है ना, आपातकालीन जो शक्ति है राष्ट्रपति की, यहाँ आपात उपबंध पढ़ेंगे। और भारत का संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, क्या अमेंडमेंट हुआ है, किससे क्या जुड़ा है। आपको ना लास्ट के जितने भी संशोधन है ना संविधान के, 5-10 तो करना ही चाहिए, और इम्पोर्टेंट को भी देख लेना चाहिए। जैसे कि 1976, 42वां और 44वां, 1976, 1978 का जो संविधान संशोधन है ना, उसमें बहुत सारे नए एक्ट जोड़े गए, नए चीज़ हटाए गए, उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़ने हैं CGPSC प्रीलिम्स के लिए। इतना आप अगर पढ़ लेते हैं ना तो आपका प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। जैसे अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, तो आप विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ये सब पढ़िए। पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है ना, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाग 5, भाग 6 ऊपर के मतलब 6 तक पूरा, भाग 6 तक पूरा। उसके बाद फिर पंचायत को पढ़ना है आपको छत्तीसगढ़ पर्पस, उससे छत्तीसगढ़ के पोर्शन में, और फिर संविधान संशोधन, और उसके बाद आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपात उपबंध जो है वो, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे ना तो प्री नहीं मेंस के लिए भी काफ़ी है, क्योंकि मेंस में सिर्फ ना 25 नंबर का ही आता है पॉलिटी, आधा 25 उसमें लोक प्रशासन क्वेश्चन रहते हैं। तो 25 नंबर के लिए इतना सफिशियंट है, इतना पढ़ना जितना मैं अभी बताई हूँ इस वीडियो में। प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी है ही, मेंस के लिए भी इतना काफ़ी है। बस मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसको लिखना कैसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाउ टू स्टडी इंडियन पॉलिटी फॉर CGPSC प्रीलिम 2023। तो देखते हैं आप कि हम CGPSC के लिए पॉलिटी को कैसे पढ़ें। तो आपको करना क्या है ना, आपको सबसे पहले भाग वाइज चलना। जैसे 22 भाग है ना, उसमें से कुछ कुछ को ही पढ़ना, जैसे मैं बताई हूँ। तो आप किसी एक भाग को पढ़िए पूरा, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव बनाइए, और ज़्यादा हो सके तो कूट वाले क्वेश्चन बनाइए। फिर भाग 2 पढ़िए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ऐसे करते करते ना क्या होगा, क्योंकि ना पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फैक्ट याद नहीं करना है, आपको उसको एनालाइज करके आंसर देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते ही नहीं है। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब आप जितना भी बुक को पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप जिस जिस भाग को मैं बताई हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, उसको आप M लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कूट वाले क्वेश्चन भी बने। एग्ज़ाम हॉल में पॉलिटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों अभी मैं हाउ टू प्रिपेयर पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको
किसी टॉपिक पे या किसी स्टडी मटेरियल पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।